एक तरफ तितली जिसकी हालत काफी क्रिटिकल हो चुकी है, जल्द से जल्द तितली को नया हार्ट नहीं मिला, तितली का जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसफर नहीं किया गया तो तितली की डेथ भी हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में तितली यहाँ पर जीत कर लेती है कि उसे चिराग का पहला कैरम कंपटीशन उसकी आंखों से देखना है। पुष्पा और बाकी सारे लोग तितली को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तितली यहाँ पर मानती ही नहीं है। तितली अपनी जीत पे अड़ गई थी कि उसे अपने चिराग चाचू का पहला कैरम कंपटीशन अपनी आंखों से ही देखना है। दूसरे ही तरफ कादम्बरी जिसने जेल से फरार होने का अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है। पुलिस वाले जो कि इतनी हाई सिक्योरिटी में कादम्बरी को लाए थे, लेकिन यही पुलिस वाले कादम्बरी के प्लान में फंस जाते हैं। तो क्या यहाँ पर कादम्बरी पुलिस वालों को चकमा देकर फरार होने वाली है या फिर नहीं? क्या पुष्पा तितली की जीत पूरी कर पाएगी? क्या तितली चिराग का पहला कैरम कंपटीशन अपनी आंखों से देख पाएगी या फिर नहीं? साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम चिराग और प्रार्थना को देखते हैं, जिन्होंने महादेव और पार्वती का रूप लिया था। इन्होंने नाटक के तौर पर महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ था वह नाटक के तौर पर बताया था। अगले ही सीन में हम तितली को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी हम देखते हैं तितली जो कि चिराग को कहती है, चिराग चाचू मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, क्या आप वह चीज दोगे? चिराग चाचू आप कैरम के कंपटीशन में भाग लोगे ना? मैं आपको सिलेक्ट होते हुए और फाइनल में खेलते हुए देखना चाहती हूँ। चिराग कहता है, तितली माफ करना लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं कंपटीशन में खेलने के लिए चला गया तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। ऐसी हालत में मैं चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूं। तितली कहती है, चाचू उसके लिए तो दादा दादी मम्मी पापा सभी लोग मेरे साथ हैं। कंपटीशन में तो सिर्फ आप ही अकेले जा सकते हो। प्लीज चाचू आप कंपटीशन में भाग लीजिए, मेरे लिए सिर्फ कैरम कंपटीशन में भाग ले लीजिए। तितली की इतनी जीत के आगे चिराग भी हार मान लेता है। चिराग तितली की बात मान लेता है। चिराग कैरम कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कादम्बरी और कादम्बरी के साथ उन 4 कैदियों को पुणे की जेल में ले जाने की पुलिस वालों ने पूरी तैयारी कर ली थी। पुलिस वाले यहाँ पर कादम्बरी और उन्हें 4 कैदियों को साफ साफ कह देते हैं उन्हें पानी या फिर जो कुछ भी करना है उनके पास अभी टाइम है, वह अभी कर सकते हैं, कि पूरे ही रास्ते में वैन नहीं रुकने वाली है, वैन सीधे जेल में जाकर ही रुकेगी। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं जो कि इस वक्त तक हॉस्पिटल आ चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल में आते से ही तितली की हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है। तितली अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। यह देखकर दीप्ति, प्रार्थना, पुष्पा सभी के होश उड़ जाते हैं। दूसरे ही तरफ दिलीप और अश्विन जैसे ही हार्ट डोनेटेड की लिस्ट देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। लिस्ट में तितली का नाम काफी नीचे था और ऐसे में तो तितली को दूसरा हार्ट मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। तभी उन्हें जैसे ही तितली की हालत के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत तितली के पास जाते हैं। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि कैरम कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ पर मन ही मन चिराग ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए उसे यह कंपटीशन जीतना है। यह कंपटीशन चिराग ट्रॉफी के लिए नहीं जीतना चाहता है, बल्कि चिराग यह कंपटीशन तितली के लिए जीतना चाहता है। चिराग यह चाहता है कि वह इस कंपटीशन को जीतकर बाद में मंच पर वह तितली के लिए हार्ट डोनेटेड को ढूंढे ताकि जल्द से जल्द तितली का हार्ट ट्रांसफर हो जाए। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसकी वैन आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। यह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और इसी रास्ते पर कादम्बरी का प्लान स्टार्ट होने वाला है। अगले ही पल हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि पुष्पा और सभी को बताते हैं कि अभी के लिए तो उन्होंने तितली की हालत सही कर दी है, अभी के लिए तो तितली की हालत ठीक है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द तितली के लिए हार्ट ढूंढना
होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तितली के लिए दूसरा हार्ट नहीं मिला, तो तितली की जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। पुष्पा कहती है डॉक्टर क्या दूसरे तरीके से हमें हार्ट तितली के लिए नहीं मिल सकता है, क्योंकि लिस्ट के भरोसे हम बैठेंगे तो तितली का नंबर आने में काफी टाइम लग जाएगा। डॉक्टर कहते हैं पुष्पा जी यदि किसी ने मरने से पहले तितली के लिए अपना हार्ट दिया हो, यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले या कह देता है एक पेपर पे या लिख कर या चला जाता है कि वह मरने के बाद अपना दिल तितली को डोनेट करना चाहता है, तो इस रास्ते से हमें जल्द तितली के लिए हार्ट मिल सकता है। यही पल उसी वैन को देखते हैं जिसमें कादम्बरी और उन चारों ही कैदियों को ले जाया जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस वालों की गाड़ी रुक जाती है क्योंकि आगे एक कार खड़ी थी कि पूरी तरह से खराब थी और वहाँ पर एक महिला थी जो कि पुलिस वालों से यह मदद मांग रही थी, वह उसकी मदद कर दे क्योंकि वह काफी टाइम से यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर पुलिस वालों को भी यह पता था कि जब तक उस महिला की कार यहाँ से नहीं हटेगी जब तक वह भी से नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं पुलिस वाले जो कि उस महिला की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर पुलिस वालों को ये कहा ही पता था कि ये सारा का सारा कादम्बरी का प्लान है जिसमें वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। यही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि कैरम कंपटीशन का फॉर्म भर कर सीधे पहुंच चुका था हॉस्पिटल। चिराग तितली को बताता है कि किस तरह उसने उसकी बात मान ली है, उसने कैरम कंपटीशन का फॉर्म भर दिया है। कुछ ही देर बाद उसका सिलेक्शन के लिए कैरम कंपटीशन भी होने वाला है। यह सुनकर तो तितली काफी खुश होती है। वह चिराग को कहती है चाचू मैं यह चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से आपका कैरम कंपटीशन देखूं। तितली की यह जिद सुनने के बाद चिराग पुष्पा सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि तितली की जो हालत है वह काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है और ऐसी सिचुएशन में वह तितली को हार नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पर पुष्पा चिराग सभी तितली को समझाते हैं कि तितली यहाँ पर फिर से अपनी जीत पर अड़ चुकी थी कि उसे अपनी आंखों से ही चिराग का पहला कैरम कंपटीशन देखना है। तितली कहती है पुष्पा दादी आप प्लीज डॉक्टर से बात करो ना, प्लीज आप डॉक्टर से यह परमिशन ले लीजिए कि वह मुझे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी दे दे। मैं अपने चिराग चाचू का पहला कैरम कंपटीशन अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि बापुद्रा को कहती है पापा आपने बचपन से अभी तक मेरी सारी ही जीत पूरी करी है, इसलिए आज मैं फिर से आपसे एक जीत करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक चीज लेना चाहती हूँ, प्लीज किसी भी तरह कहीं से भी तितली के लिए हार्ट का जुगाड़ कर दीजिए। यही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि डॉक्टर को सारी ही बातें बताती है। उन्हें कहती है कि वह चाहती है कि कुछ देर के लिए तितली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए। अब डॉक्टर पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी तितली की जो हालत है वह काफी क्रिटिकल है और ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर होने के नाते आपको मैं यह परमिशन नहीं दे सकता हूँ। अब यह सुनने के बाद पुष्पा के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने भी परमिशन देने से मना कर दिया था। पुष्पा के मन में सवाल था कि अब वह किस तरह तितली को समझाएगी और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलने वाली है क्योंकि आने वाले एपिसोड में नए एक्टर की एंट्री पुष्पा इम्पॉसिबल में होने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि वह कैरेक्टर पूरी तरह से नेगेटिव होने वाला है। फिर अगर आपको यह जानना है कि वह कैरेक्टर किस तरह हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।